पाकिस्तान में अगर आप फार्मेसी खोलना चाहते हैं या आप ऑलरेडी फार्मेसी ओपन कर चुके हैं और आपको सेटिंग के हवाले से मसले मसाइल आ रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल फार्मेसी में किस तरह मेडिसिन को अरेंज करके रखा जाता है, आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि किस तरह मेडिसिन को अरेंज किया जाता है, तो ये वीडियो इसी हवाले से है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मेडिसिन को किस तरह से फार्मेसी में अरेंज किया जाता है। सबसे पहले आपकी फार्मेसी पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फार्मेसी खोल रहे हैं। यानी अगर आप ऐसी फार्मेसी खोलना चाहते हैं कि जिसमें एक तरफ कॉस्मेटिक हो और दूसरी तरफ मेडिसिन हो, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप दो पोर्शंस बना लें। एक पोर्शन हो जाएगा कॉस्मेटिक्स के सामान के लिए और दूसरा पोर्शन हो जाता है मेडिसिन के लिए। मेडिसिन की अरेंजमेंट के लिए आपको डोजेज फॉर्म वाइज सेक्शंस बनाने पड़ते हैं। यानी ओरल टैबलेट्स हैं तो उसके लिए अलग सेक्शन बना दें। इंजेक्टेबल्स यानी कोई इंजेक्शंस वगैरह होते हैं उनके लिए अलग से एक कैबिन और शेल्फ को क्या कर दें, मुख्तस कर दें। इसी तरह क्रीम्स के लिए अपना एक कैबिन बना लें। इसी तरह पीट्स से रिलेटेड अगर आपके पास सिरप्स हैं या फिर ड्रॉप्स हैं तो उनके लिए अलग से कैबिन बना दें, अलग से शेल्फ बना लें। इसी तरह अगर आपकी फार्मेसी में आप सर्जिकल रखना चाहते हैं तो सर्जिकल के लिए अलग एक पोर्शन और अलग शेल्फ्स क्या कर दें, मुख्तस कर दें। यूँ आप मेन क्या कर लेंगे, डिवीज़न कर लेंगे। अब टेबलेट फॉर्म में अब मेडिसिन किस तरह रखेंगे आगे, या सिरप फॉर्म जो है उसमें मेडिसिन किस तरह रखते हैं, तो उसके लिए मेनली फार्मेसी में 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 तरीकों में से पहला तरीका होता है अल्फ़ाबेटिकल वाइज, यानी मेडिसिन को ABC वाइज रखना। यानी पहले आपने एक शेल्फ में ABC वाइज मेडिसिन रख दिए, फिर उसके बाद B, फिर इसके बाद C, फिर D और इस तरह करते करते आप Z तक पहुंच जाते हैं। पहले में आपने रख दिया एबोकाल, फिर रख दिया उसके साथ एगोमेंटिन, फिर इसके साथ रख दिया दूसरी मेडिसिन। इस तरह B में आपने रख दिया ब्रेक्सिन, फिर इसके साथ रख दिया बेफ्लाम, फिर वगैरह वगैरह। इस तरह C में आपने कैरी सेफेम रख दिया, सिटान्यू रख दिया। इस तरह मेडिसिन हो गए। इस तरह फिर Z तक आप चले जाएं। इस तरह सिरप फॉर्म में भी जो है तो A to Z चले जाएं। ऑगमेंटिन सिरप, एक्टिफाइड सिरप, फिर इस तरह और जो सिरप्स हैं उनको रखें। फिर आगे जाए ब्रोफेन, फिर आगे जाए सिफेम, फिर आगे जाए डाइजेसक में वगैरह वगैरह आगे बढ़ते जाए। इसी तरह इनकी क्या कर दें, अरेंजमेंट कर दें। लास्ट में अक्सर आ जाते हैं जेंटल के सिरप आ जाते हैं। इसी तरह क्रीम्स के लिए भी इसी तरह तरतीब में रखे। क्रीम्स को भी पहले में आपने एक तरह की क्रीम्स रख दी, फिर B, फिर C और फिर D, इस तरह ऑनवर्ड चलते जाएं। इस तरह अगर आपकी बड़ी फार्मेसी है, आप चाहे तो इन नारकोटिक्स को इसी ओरल वाले फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं कि उसके लिए अलग शेल्फ हो। ड्रग इंस्पेक्टर भी यही कहता है कि उनके लिए अलग क्या हो, कैबिन हो, और उसमें आपने नारकोटिक्स या कंट्रोल ड्रग जिसको कहते हैं उसको रखो, जिसमें आ जाता है जेनिक्स, लेक्सोटेनिल, इस तरह रिवोट्रिल और इस तरह और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि इसमें आ जाती हैं। तो इनके लिए अलग सी मैंने अरेंजमेंट कर देना। तो ये था अल्फ़ाबेटिकल वाइज मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना। 4 तरीकों में से दूसरा तरीका यह है कि आप मेडिसिन को डिजीज़ वाइज क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। यानी आपके पास पेशेंट आता है कार्डियोवैस्कुलर का, तो आपका सेलमैन पहुंच जाता है कार्डियोवैस्कुलर के पोर्शन में और वहां से वो मतलूबा दवाई को क्या कर लेता है, उठा लेता है। यानी कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है तो वो जाएगा और वहाँ से कानकोर या फिर एंजिसाइड वगैरह की जो टैबलेट्स हैं वगैरह वो वहाँ से ले लेगा। इसी तरह अगर आपके पास साइकेट्री का पेशेंट आता है तो आप उस केबिन में चले जाते हैं, उसको लेक्सोटेनिल देना हो या उसको ओरिडोन की टैबलेट देनी हो, परोक्सा देना हो, वो आप वहाँ से दे देते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के लिए हो गया अलग केबिन। एंटीबायोटिक्स का जो है तो अलग एक पोर्शन आप बना सकते हैं जिसमें आपने सारी एंटीबायोटिक्स उसमें रखी हो। ऑगमेंटिन को रखा हो, कैरिसिफ को रखा हो, क्लेरिसिड को रखा हो, सिप्रोक्सिन को रखा हो, ये मैरोनिम को रखा हो, ये सारी आपने वहाँ रख दी। डिजीज़ वाइज मेडिसिन का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब नया सेलमैन आ जाता है तो उसको अक्सर मेडिसिन के बारे में पता नहीं होता और वो एक ख़ास दवाई के लिए फिर रहा होता है। तो इसलिए फिर नए सेलमैन आपके पास है या फिर अनाड़ी है, इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं है, तो उनके लिए अल्फ़ाबेटिकल वाइज ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तीसरा मेथड होता है कंपनी वाइज। आप कंपनी वाइज मेडिसिन को क्या करते हैं, मुख्तलिफ शेल्फ्स पे रख देते हैं, जो कि अक्सर हमें देखने में आता है। बाज़ फार्मेसी में इन्होंने ऐसी अरेंजमेंट की होती है। बड़ी बड़ी फार्मेसी जो होती हैं तो उनमें कंपनी वाइज रखा होता है। यानी पहले में आ गया एबर्ट,
फिर दूसरे में आ जाता है बायर कंपनी, फिर इस तरह हिल्टन, फिर इस तरह पी से आ जाता है फाइज़र, इस तरह जी से आ गया GSK। तो ये सारी आ जाती हैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज। इसमें ये होता है कि इस शेल्फ में आपने तमाम तर एबट की जो दवाइयाँ हैं वो रख दी। इस तरह आपके पास जो GSK का कैबिन है उसमें आपने सारी GSK की क्या रख दी, प्रोडक्ट्स रख दी। और इसी तरह मेडिसिन को पहचानना जो है कंपनी वाइज आसान हो जाता है। चौथा तरीका इसी से मिलता जुलता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर वाइज। अगर आप चाहें तो अपने फार्मेसी में डिस्ट्रीब्यूटर वाइज मेडिसिन रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाइज रख दिया, यानी ये शेल्फ जो है UDL के इसमें मेडिसिन पड़ी हैं, दूसरा शेल्फ आपने बना लिया उसमें MNP यानी मुलर एंड फिप्स की मेडिसिन पड़ी हैं, तीसरा बना लिया उसमें हारून इंटरप्राइजेस की पड़ी हैं। इस तरह अलग कैबिन बन गया BHU डिस्ट्रीब्यूटर्स का। और आपके इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो आपके इलाके में जो मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और आपकी ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट्स उनके पास है, तो उनकी आप क्या कर दें, अलग से शेल्फ्स बना दें। तो इससे ये आसानी होती है कि जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो आप इजीली उस कैबिन में देखते हैं कि आपके पास कौन सी मेडिसिन है और कौन सी नहीं है, तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाइज और कंपनी वाइज में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है तो आपको उसको ऑर्डर देने में आसानी होती है। तो ये इस लिहाज से फिर ये बेहतर अरेंजमेंट है। लेकिन कॉमनली जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो अल्फ़ाबेटिकल ही यूज़ होता है। अभी मैंने ये बात कही कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है और आपके पास मेडिसिन आते हैं तो फार्मेसी में आप ये करेंगे कि आपके पास जो ऑलरेडी मेडिसिन पड़ी है वो पीछे उनको ना करें, बल्कि उनको आगे कर दें, और जो न्यू मेडिसिन आई है उनकी एक्सपायरी ज़्यादा होती है उनको पीछे रख दें। या इन सिंपल वर्ड ये समझें कि आपके पास वो मेडिसिन कि जिसकी एक्सपायरी शॉर्ट है, यानी 1 साल रहता है या 7-8 महीने रखते हैं, उसको कैबिन में पहले लेके आएँ, ताकि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, पेशेंट आता है मेडिसिन लेने के लिए, तो आप इजीली से वो मेडिसिन उनको दे देंगे। इस तरह उसको मेडिसिन मिल जाएगी और आपका ये जो ऐसा आइटम कि जो शायद एक्सपायरी या एक्सपायर हो सकता है आपके पास, जो कि लॉस का ज़रिया बन सकता है, आप उसको बर वक्त क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इस तरह वो मेडिसिन जो एक्सपायरी वाइज शॉर्ट है तो आप उसको बर वक्त क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं, वो उसको यूटिलाइज़ करता है, उसके भी काम आ जाता है, और आप और आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है तो लॉस से बच जाता है। तो ये एक अलग तरीका है किस तरह से आपने मेडिसिन को एक्सपायर होने से बचाना है, जो इससे आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी फार्मेसी है तो उसमें आपके पास फ्रिज वाले आइटम हैं, तो उसके लिए आप एक अच्छी कंपनी का चिलर रेफ्रिजरेटर लेकर रख लें। ठीक है, अगर चाहें तो उसके साथ स्टेबलाइज़र भी लगा सकते हैं, ताकि अगर आपके इलाके में बिजली के फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन होने का मसला है, या बिजली आती है और जाती है, तो इन मसाइल से बचने के लिए आप फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो फ्रिज में फिर आप फ्रिज वाले आइटम रखेंगे, और फ्रिज में ज़्यादातर इंसुलिन्स, वैक्सीन्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह रखी जाती हैं। फार्मेसी अरेंजमेंट के हवाले से ये एक मुख्तसर वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि किस तरह से एक फार्मेसी में मेडिसिन को अरेंज किया जाता है। हम इसी तरह और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मज़ीद ज़रूरी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल हेल्थ ज़रूरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।